धूप छाया अपार्टमेंट है। इस अपार्टमेंट के जस्ट सामने एक नाई की दुकान थी और उस दुकान पर ही अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम द्वारा भेजे गए 3 गैंगस्टर्स मौजूद थे। खैर 15 मिनट बाद 10:15 बजे मंदिर से बाहर आकर गुलशन कुमार साइड वाले धूप छाया अपार्टमेंट के बाहर पार्क्ड अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगे। वैसे ही तीनों में से एक शूटर ने गुलशन कुमार की कनपट्टी पर बंदूक रखी। दिल्ली की एक पंजाबी फैमिली में टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार का जन्म हुआ था। बहुत छोटी उम्र में ही गुलशन कुमार अपने पापा की जूस शॉप पर काम करके उनका हाथ बटाने लगे थे। गुलशन कुमार कोई बहुत अमीर परिवार में पैदा नहीं हुए थे। उन्हें पता था कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाकर जल्दी से जल्दी अपने परिवार को सपोर्ट करना है। इसलिए गुलशन कुमार ने सिर्फ 23 साल की उम्र में ही एक कैसेट शॉप खोली जिसमें वो दूसरी कंपनीज के गाने बेचते थे। फिर उन्होंने सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज नाम से एक म्यूजिक कंपनी बनाई जिसमें वो खुद के गाने बेचते थे। और आप विश्वास नहीं करोगे कि इस मेहनती बंदे ने उस बिजनेस को इस लेवल पर एक्सपेंड कर दिया कि वो बिल्डिंग पूरे नोएडा की सबसे पहली कॉमर्शियल बिल्डिंग बनी। एक बात तो आपको बताने की जरूरत भी नहीं है कि गुलशन कुमार भगवान शिव और मां अंबे के अल्टीमेट भक्त थे। इनफैक्ट 1983 में जब श्रवण का जो डुओ है इसमें ये जो नदीम सैफी है इसको ध्यान से देख लो और दिमाग में रिकॉर्ड कर लो। रिपोर्टेडली ऐसा बोला जाता है कि इसने ही गुलशन कुमार को मरवाया था। आगे देखेंगे कैसे। गुलशन कुमार अपने कल्चर को काफी फॉलो करते थे और अलग अलग मंदिरों में डोनेशन भी किया करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने वैष्णो देवी मंदिर में भंडारा भी स्टार्ट करवाया था जो आज भी उन्हीं के नाम से होता है। गुलशन कुमार इतने सॉफ्ट हार्टेड थे कि पिंजरे में बंद बर्ड्स को खरीद कर उड़ा देते थे। रास्ते में कोई जानवर मर जाता था तो उसकी बॉडी को खुद दफनाते थे। ये बात इतनी आसानी से हजम नहीं होती ना कि जिस बंदे ने पूरी जिंदगी दूसरों का भला किया गैंगस्टर्स ने मिलकर उसी को मार दिया। अगले 2 मिनट इस वीडियो के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ध्यान से एक बार समझ लो कि गुलशन कुमार की हत्या का 1990 में रिलीज हुई आशिकी मूवी से क्या कनेक्शन है। ये देखो आपकी स्क्रीन पर ये बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर नदीम और श्रवण है। टी सीरीज ने फिल्म आशिकी के गाने कंपोज करने का मौका दिया एक उभरती हुई जोड़ी। वो माने नहीं। दोस्ती की वजह से गुलशन कुमार नदीम के कुछ गाने जैसे हाय अजनबी प्रमोट करने के लिए रेडी हो गए। जैसा कि गुलशन कुमार को लगा था इन गानों पर कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया और एल्बम पिट गई। जब कंपनी को काफी बड़ा लॉस होने लगा तो गुलशन कुमार ने नदीम के गानों को प्रमोट करना एकदम बंद कर दिया। मोर ओवर टी सीरीज मिड 90s आते आते इतना बड़ा ब्रांड बन चुका था कि इंडिया में रिलीज होने वाले टोटल गानों में से 65 नदीम को यह बात खटक गई कि ना तो गुलशन कुमार उसे काम दे रहे थे और ना ही उसके गाने प्रमोट कर रहे थे। इसी बात का बदला लेने के लिए उसने गुलशन कुमार को जान से मरवाने की सोची। और दिल दहला देने वाली बात यह है कि गुलशन कुमार को मरवाने के लिए नदीम ने सुपारी भी दी। तो किसको? अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को। आप लोग ध्यान से सुनना इस बात को। ये दाऊद इब्राहिम है दुनिया का सबसे मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन। इसी धंधे में इसका भरपूर साथ देने वाला ये इसका भाई है अनीस इब्राहिम। उसके अलावा ये दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड और बॉलीवुड का डॉन है ये अबू सलीम। मई 1997 में दुबई के एक होटल में गुलशन कुमार को मारने के लिए एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में म्यूजिक डायरेक्टर नदीम, दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस इब्राहिम और दाऊद के राइट हैंड अबू सलीम गुलशन कुमार के मौत की तारीख लिख रहे थे। नदीम ने बताया कि कैसे गुलशन कुमार ने उसका जीना मुश्किल कर रखा है और वो दोनों उसकी हेल्प करें। अबू सलीम ने 25 लाख टोकन मनी लेकर गुलशन कुमार की लाइफ के लास्ट चैप्टर की प्लानिंग एकदम फुल प्रूफ करना चाहता था। इसके लिए उसने गुलशन कुमार के हर दिन के हर मिनट की इंफॉर्मेशन निकलवाई। गुलशन कुमार कब खाना खाता है, कब जागता है और यहाँ तक कि कब टॉयलेट जाता है। ध्यान रहे कि ये सब मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा। ये सारी बातें एज इट इज इस बुक में लिखी हुई हैं, जिस बुक खोका यानी कि 10 करोड़ की फिरौती मांगता है। साथ ही ये भी पूछता है कि वो नदीम के गाने प्रमोट क्यों नहीं कर रहा है। जनरली ऐसे ब्लैकमेल कॉल्स को लोग पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत अजीब बात है कि ये बात गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार ने उन्हें बहुत समझाई कि भाई पुलिस को बता दे। फिर भी गुलशन कुमार ने ये 10 करोड़ की फिरौती वाली बात पुलिस को नहीं बताई। 9 अगस्त को फिर से अबू सलीम का कॉल आया और फिर से फिरौती मांगने पर गुलशन कुमार ने कहा तुम्हें पैसे देने से अच्छा है कि मैं वैष्णो देवी में भंडारा करवा दूंगा। क्योंकि गुलशन कुमार इतने बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन से डर नहीं रहे थे, इसलिए अबू सलीम का ईगो हर्ट हो गया और ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात बनी। गुलशन कुमार के पूरे शेड्यूल को सही से एनालाइज करने के बाद अबू सलीम ने वो मौका ढूंढ ही लिया जब वो अपने काम को अंजाम दे सकता था। और उस मौके के बारे में हम बात करें उससे पहले कुछ इंपोर्टेंट लोकेशंस को भी अच्छे से समझ लो। ये है गुलशन कुमार का घर जो कि मुंबई के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में है। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर अंधेरी वेस्ट के जीत नगर में है ये जीतेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ गुलशन कुमार रोज पूजा करने जाते थे। और मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूर है ये कूपर हॉस्पिटल, जहाँ गोलियां लगने के बाद गुलशन कुमार को ले जाया गया। अब आपने लोकेशंस को सही से समझ लिया है तो इस केस को समझने में और भी मजा आएगा। जिस मौके की हम बात कर रहे थे वो मौका था गुलशन कुमार का काम पर जाने से पहले अंधेरी के इस जीतेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने जाना। मंदिर की लोकेशन और माहौल अबू सलीम के शूटर्स को हत्या करने के बाद भाग जाने के लिए जीतेश्वर महादेव मंदिर के बाहर आकर रुकती है। हमेशा की तरह उनका ड्राइवर कार को मंदिर से 6 फीट दूर धूप छाया अपार्टमेंट के बाहर पार्क करता है और गुलशन कुमार गाड़ी से उतरकर मंदिर में जाने लगते हैं। जैसे ही 15 मिनट बाद गुलशन कुमार मंदिर से बाहर आते हैं तो उनका ड्राइवर रूपलाल उनसे रोज की तरह ही पूजा की थाली ले लेता है। इससे पहले कि गुलशन कुमार पर हमला हो, 3D एनिमेशन की मदद से आप अच्छे से समझ लो कि गुलशन कुमार इस मंदिर में गए थे। इसके जस्ट साइड में ये धूप छाया अपार्टमेंट है, उसके जस्ट सामने ये गाड़ी खड़ी हुई है। उसके बाद रोड को क्रॉस करके यहाँ अपार्टमेंट के सामने देखो, इधर ये नाई की दुकान है जिसमें तीनों
तीनों शूटर्स बैठकर गुलशन कुमार के मंदिर से बाहर आने का बहुत कर ली पूजा, अब मरने के बाद करना। जितनी देर में गुलशन कुमार कुछ समझ पाते, एक गोली चली और उनके सिर को छूती हुई निकल गई। घबराहट में गुलशन कुमार पास ही के एक पब्लिक टॉयलेट में छुपने के लिए भागते हैं, पर उनका पैर वहीं स्लिप हो जाता है। पैर स्लिप होते ही अब्दुल रऊफ उन पर 3 गोलियां और चला देता है, जो उनकी पीठ में लगती हैं। 3 गोलियां लगने के बाद और बुरी तरह घायल होने के बाद भी गुलशन कुमार अपने आप को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अब्दुल रऊफ भी उनके पीछे पीछे अपने शिकार को फॉलो करते हुए चल रहा है। गुलशन कुमार दीवार का सपोर्ट लेकर उठने का ट्राई करते हैं, पर वहीं गिर जाते हैं। ड्राइवर रूपलाल गुलशन कुमार की मदद करने के लिए आगे आता है और कलश उठाकर अब्दुल रऊफ पर फेंकता है। अब्दुल रऊफ रूपलाल के दोनों पैरों में गोली मार देता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, 3 गोलियां लगने के बाद भी गुलशन कुमार पास के घरों में हाथ जोड़कर मदद मांगते हैं, पर लोग उन्हें देखकर अपने गेट्स बंद कर देते हैं। एक मूवी की सीन की तरह, जहां गुलशन कुमार पर अब्दुल रऊफ, अब्दुल राशिद और अनिल शर्मा ने 12 गोलियां और चलाई। वहां ऊपर देवी माँ की फोटो लगी हुई थी। जिस मंदिर को गुलशन कुमार ने खुद रिनोवेट करवाया था, आज उसी के पास उनका अंत इस भयंकर तरह से हो रहा था। ये बात सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि जब तक ये मर्डर सीन चल रहा था, तब तक अबू सलेम फोन पर गुलशन कुमार की चीखें सुन रहा था। एट द एंड अब्दुल रऊफ ने पास ही खड़ी टैक्सी में से ड्राइवर को बालों से खींचते हुए निकाला। वो लोग खुद उस टैक्सी में बैठे और तीनों शूटर्स वहां से वर्सोवा लिंक रोड की तरफ भाग गए। इतने सब हत्याकांड के बाद 2 लोग मदद करने के लिए सामने आए। मंदिर का पुजारी रामचंद्र लवांगरे और राजेश जौहरी। गुलशन कुमार और ड्राइवर को उन्हीं की कार में लिटाकर कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की, पर गोलियां बॉडी के इंपोर्टेंट पार्ट्स पर लगी थी और लाख कोशिशों के बाद भी गुलशन कुमार को बचाया नहीं जा सका। अगले दिन ही गुलशन कुमार की बॉडी को लास्ट राइट्स के लिए दिल्ली ले जाया गया। गुलशन कुमार की मौत से पूरा बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरा देश ही शॉक में था। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि रिपोर्टेडली महाराष्ट्र